Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Welcome to EVS class. My name is Indu and I am your EVS teacher. In the previous video, we have discussed about the need of cooking food, कि हम food को cook क्यों करते हैं. We discussed about the food items which are eaten raw, जिनको हम कच्चा खाते हैं और जिनको हम पका के खाते हैं, जिनको हमको cook करने की need होती है. We discussed about some methods of cooking. हमने कुछ methods discuss किए थे. We discussed about boiling, steaming and frying. फिर frying को हमने 3 categories में divide किया था, shallow frying, deep frying and stir frying. In this video, we shall discuss some other methods of cooking. First, we will discuss baking. कि baking जो है वो उसमें हम कैसे फूड को कुक करते हैं. तो देखो बेकिंग में क्या होता है कि जो फूड आइटम है हम उसको एक प्रॉपर शेप देके और जो ओवन है उसकी ड्राई हीट से उसको कुक करते हैं. और बेकिंग का एक मेन पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना है दैट देयर इज नो नीड ऑफ यूजिंग ऑयल. ऑयल की कोई नीड यहाँ पे नहीं है. दैट इज व्हाई इट इज अ हेल्दी प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट इज रोस्टिंग. रोस्टिंग क्या होता है? भुनना. जब हम किसी चीज को भूनते हैं उसको हम कहते हैं रोस्टिंग. रोस्टिंग में भी हम क्या करते हैं, जो फूड आइटम है उसको ओवन की ड्राई हीट देते हैं. क्या देते हैं? ड्राई हीट. पहले जो एंशिएंट टाइम में अर्ली मैन होते थे, जो आदि मानव होते थे, वो एनिमल्स को हंट करते थे और उनको हंट करने के बाद वो उनको अपने फूड की फॉर्म में यूज करते थे. वो उनको क्या करते थे, उनको पकाने के लिए उसको जो भी एनिमल उन्होंने कैच किया है उसको एक आयरन रॉड से बांध देते थे और हीट के ऊपर लटका देते थे बांध के. और धीरे धीरे ड्राई हीट से वो जो भी एनिमल है वो धीरे धीरे रोस्ट हो जाता था, भुन जाता था. सो रोस्टिंग शुरू से ही यूज हो रही है. और आज के टाइम में जैसे हमें चिकन बनानी होती है, पनीर बनाना होता है, तो हम उसे क्या करते हैं? रोस्ट करते हैं. ओके, नेक्स्ट मेथड इज द ग्रिलिंग. ग्रिलिंग में क्या होता है, हम जो भी फूड मटेरियल बना रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के और उसको ओवन में डायरेक्ट रख देते हैं. उसको ओवन के ऊपर डायरेक्ट रख देते हैं और उससे उसे डायरेक्ट हीट मिलती है. उससे वो धीरे धीरे पकना शुरू हो जाता है. यू हैव सीन पनीर टिक्का. पनीर टिक्का को हम क्या करते हैं, पनीर को एक स्टिक के अंदर लगा देते हैं और जो भी ओवन है या जिसके अंदर भी हम उसको कुक कर रहे हैं उसके अंदर हम उसको डायरेक्टली रख देते हैं और उसकी हीट धीरे धीरे ऊपर आके उसको पका देती है. ओके, सो दीज वर सम मेथड्स. बेकिंग. बेकिंग को हमने किस लिए यूज किया था? मफिन्स बनाने के लिए, बिस्किट्स, ब्रेड्स. So these are used to make all these food items. Then we discussed about roasting. रोस्टिंग हम यूज करते हैं चिकन, पनीर ये सब बनाने के लिए. इसमें भी हम ऑयल यूज नहीं करते हैं. ग्रिलिंग में हम थोड़ा सा ऑयल यूज करते हैं और हम जो भी फूड आइटम है उसको डायरेक्ट हीट में रखते हैं ताकि वो पकना शुरू हो जाए. इसको हम क्या बनाने के लिए यूज करते हैं? पनीर टिक्का. ओके, सो दीज आर सम मेथड्स जो कि कुकिंग में यूज होते हैं. वी डिस्कस अबाउट बॉइलिंग, steaming, frying, baking, roasting, grilling. These were methods used in cooking. Now the next topic is material used for cooking. कि जब हम कुकिंग कर रहे हैं तो हम क्या क्या मेन मटेरियल यूज करते हैं, हमें किस किस चीज की नीड है खाना बनाने से पहले. सो वी यूज यूटेंसिल्स. हमें बर्तन चाहिए खाना बनाने के लिए. वी नीड टू हैव अ स्टोव, जिसको आप चूल्हा बोलते हो. गैस स्टोव्स हैं आपके घर में, हमें वो चाहिए. और हमें चाहिए फ्यूल, कि अगर हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं तो हमें वुड चाहिए. अगर हम स्टोव पे खाना बना रहे हैं तो हमें एलपीजी गैस चाहिए या माइक्रोवेव चाहिए अगर हम उसको वैसे कुक कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी से. तो सो वी नीड यूटेंसिल्स, वी नीड अ हीटिंग सोर्स, वी नीड फ्यूल. ये सारी चीजें हमें कुकिंग करने से पहले इनकी नीड है. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस यूटेंसिल्स. बर्तनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे. देखो, जो हम यूटेंसिल्स यूज करते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं.
प्लस उनकी जो शेप है, जब आप उनको देखोगे तो आप देखोगे उनकी जो शेप है वो अलग अलग है। कुछ फ्लैट होते हैं, उनको आपने देखा होगा तवा जिस पे आप रोटियां बनाते हो वो फ्लैट होता है। कुछ शैलो होते हैं, थोड़े से डीप, मतलब शैलो मतलब थोड़े से डीप, आपका फ्राइंग पैन, ओके। और कुछ बहुत डीप होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुकर, जो कुकर है प्रेशर कुकर, वो बहुत डीप होता है। सो अलग अलग यूटेंसिल्स की अलग अलग शेप्स होती हैं, साइजेस होते हैं, और वो अलग अलग मटेरियल से भी बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टील से बने होते हैं, कुछ एल्युमिनियम से बने होते हैं, और कुछ आपके ऐसे होते हैं यूटेंसिल्स जो कॉपर से बने होते हैं, थोड़े रेड रेड कलर के होते हैं। सो जो यूटेंसिल्स है उनका अलग अलग साइज होता है, अलग अलग शेप होती है, और वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं, ठीक है। यूटेंसिल्स के अलावा आपको चाहिए एक हीटिंग सोर्स। अच्छा, यूटेंसिल्स के बारे में आपने एक चीज हमेशा नोटिस की होगी कि जब भी आप किसी यूटेंसिल्स को देखते हो जिस पे आप कुक करते हो, उसके एंड पे हमेशा एक हैंडल होता है पकड़ने के लिए। देयर इज ऑलवेज अ हैंडल, और वो हैंडल या तो प्लास्टिक से बना होता है या वुड से बना होता है। और आप देखते हो जब आप कुकिंग करते हो तो जो पूरा यूटेंसिल है वो तो गर्म हो जाता है, बट जो हैंडल है वो हमेशा ठंडा रहता है ताकि आप उसको इजीली होल्ड कर सको। और ये प्लास्टिक और वुड से इसीलिए बना होता है क्योंकि जो प्लास्टिक है और जो वुड है वो इजीली हीट नहीं होते हैं, और आप वो जो यूटेंसिल है, जो भी कंटेनर है, उसको इजीली पकड़ सको। ओके, सो द हैंडल इज ऑलवेज made with plastic or wood so that it cannot get heated, वो गर्म ना हो पाए और आप उसको easily पकड़ सको। After utensil we will discuss about heat source, कि हम जिसमें खाना बना रहे हैं वो उसकी हीटिंग सोर्स क्या है, और उसके लिए अलग अलग जो हम वेज यूज कर रहे हैं वो क्या है। देखो, पहले के जमाने में लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, अंगीठी यूज करते थे, बट अब क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांसमेंट हो गई है तो अब हमारे पास स्टोव्स आ गए हैं। आप देखते हो आपके जो गैस होते हैं वो स्टोव्स आ गए हैं, प्लस माइक्रोवेव्स आ गई हैं, सोलर कुकर्स आ गए हैं। इन सब चीजों से हम अब जो खाना है वो इजीली बना सकते हैं। जो चूल्हे होते थे, अंगीठी होती थी, इन पे बहुत ज्यादा टाइम लगता था, बट अब जो है, जो हमारे स्टोव्स हैं, माइक्रोवेव है, इनमें इतना टाइम नहीं लगता। और जो ये हीटिंग सोर्स है, इसमें क्या होते हैं कि अब इसमें इनको हम अलग अलग फ्यूल से रन कर सकते हैं। हमें इनको रन करने के लिए फ्यूल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, हमें वुड चाहिए, लकड़ियाँ चाहिए। पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो काऊ डंग के जो उपले होते थे उनको यूज़ करते थे। अब क्या हो गया है, क्योंकि अब स्टोव्स आ गई हैं तो क्या है, उसके लिए हमें सिलेंडर चाहिए जिसके अंदर कौन सी गैस फिल होती है, एलपीजी गैस होती है। सोलर कुकर्स आ गए हैं जो कि सनलाइट से हीट होके चार्ज अप हो जाते हैं। ओके, अब और एक और बहुत एडवांस चीज आई है, वो क्या है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, और माइक्रोवेव खाना बनाने में भी कम टाइम लगाता है, एंड इट इज एन एफिशिएंट मेथड ऑफ कुकिंग। सो इन दिस वीडियो अभी हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग, बेकिंग, रोस्टिंग, ग्रिलिंग। हमने मटेरियल के बारे में पढ़ा जो कि हम कुकिंग के टाइम यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यूटेंसिल्स, heating sources. Okay, I hope all these topics are clear to you. Still, if you have any doubt, you can ask me anytime, and in the next video we will discuss the exercise of this chapter, and very soon you will get assignments related to this chapter. Thank you.